अब देखिए, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अलका ने खुद बीड़ा उठाया है जस्टिस फॉर राजवीर का, ठीक है। उसने यही बोला है कि सपना इस मैटर में नहीं आएगी, ना ही इसके फैमिली वाले जो है ससुराल वाले वो इस मैटर में आएंगे। अब जो भी करना होगा वो मैं करूँगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब राजवीर जी का जो जस्टिस फॉर राजवीर है, अब वो फिर दोबारा से ये मुद्दा उठा है और हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और जितना सहयोग और योगदान हम दे सकते हैं देना चाहिए। देखिए, बहुत ही कहते हैं सस्पिशियस ये एक केस है, क्योंकि कोई सीधा साधा कहते हैं ना तो एक्सीडेंट का पता है, ना ही ये मर्डर का पता है, क्योंकि ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ही रहस्यमयी हैं। जैसे वो रात, जबकि उस रात की मतलब एक आपने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें आखिरी बार राजवीर जी अपनी माताजी और अंशु से बातें कर रहे हैं, यानी कि छोटी जीजी से बातें कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो शादी के अंदर आए हुए हैं और इसके ऊपर उनकी छोटी जीजी और मम्मी ने यही कहा कि बेटा दूसरे रास्ते से आना, क्योंकि इस रास्ते पर नंगी तारें हैं, बारिश का मौसम है, तूफ़ान है बहुत ज़ोरों का, तो रास्ता बदल कर आना, ठीक है। रास्ता बदलवाया गया। अब ये रास्ता क्यों बदलवाया गया, किसने बदलवाया, ये भी बहुत रहस्यमयी है, ठीक है। अब देखो, मम्मी जी को तो जिसने जो कहा वो मम्मी जी ने तो बोल दिया। मम्मी जी का तो बेचारों को कुछ पता ही नहीं है, उनको क्या पता बेचारों को। लेकिन ये जो छोटी जीजी हैं, इनको तो शायद किसी ना किसी ने बोला ही होगा ना कि भाई रास्ता चेंज करवाना है या रास्ता बदलवाना है। क्योंकि अब देखो, ये चीज़ें जो है ना बड़ी कहते हैं, इसी का पता लगाने के लिए जो सपना जो ये बीड़ा उठाया है अलका ने, वो इन्हीं चीज़ों से पर्दा हटाने के लिए, ताकि ये चीज़ें जब सामने आएंगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब ये चीज़ें खुल कर आएंगी कि वो तो जिस रास्ते से आ रहे थे भाई, वो रास्ता क्यों चेंज करवाया गया, ठीक है। और ये भी नहीं पता कि अब जैसे अलका ने ये बताया है कि वहाँ पर जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें एक में तो लिखा हुआ है कि सूरज जी के लिए लिखा हुआ है कि वहाँ पर कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई थी, लेकिन जो राजवीर जी हैं उनके लिए नील लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो उनका कोई डेथ के बारे में बताया गया कि डेथ कैसे हुई है, और क्योंकि ये चीज़ें तो वहाँ पर मेंशन करनी ज़रूरी होती है ना। जब सूरज जी का मेंशन किया हुआ है तो इनका भी तो, राजवीर जी का भी तो मेंशन होना चाहिए ना। लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, क्यों पोस्टमार्टम नहीं किया गया, क्यों नहीं चीज़ें, ये सब जो है ना बहुत ही रहस्यमयी है, जिनसे धीरे धीरे पर्दा उठेगा, ठीक है। और ये वाकई में ये सच्चाई है उस काली रात की, कि जो रास्ता उनसे चेंज करवा दिया गया, ठीक है, कि इस रास्ते से आना, और उसी रास्ते से जब वो आए तो उनके साथ इतनी दर्दनाक उनकी मौत हुई, ठीक है। अब इसके पीछे कौन है कौन नहीं है, इसका सबका पर्दाफाश होगा। और हम सब ये दुआ करते हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही अलका इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। वो बेचारी, उसने पहले भी बहुत कोशिश की, बहुत लोगों की उसने बद्दुआएं भी ली, बहुत लोगों ने उसको मेंटली टॉर्चर भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मिशन में अड़ी रही। हालांकि सपना ने भी मना कर दिया था, क्योंकि सपना को तो उस समय कहा जा रहा था ना, सपना को ये कहा जा रहा था कि भैया सोशल मीडिया में मना करो, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। उसको यही आश्वासन दिया गया, लेकिन कुछ भी नहीं था, कुछ भी, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। और जब सपना ने शुरू किया, तब भी आप लोगों को पता है कि सपना के साथ क्या व्यवहार किया गया, किस तरह से वहाँ पर भी सपना के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और सपना वहाँ से रोती रोती आई, ठीक है। तो इसका मतलब यही है ना, कहीं न कहीं ये लोग नहीं चाहते कि राजवीर जी की जो मौत हुई है उसका खुलासा हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत गहरे राज दबे हुए हैं, जिनका निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं निकलेंगे ना, ऐसे पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली मेन वजह क्या थी। एक्सीडेंट हुआ था या कुछ और हुआ था, किसने मारा था। आज वो खुले आसमान में आराम से घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, उसको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था ना। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और मुझे लगता है कि अलका जो है वो अपने इस मिशन में कामयाब होगी, और हम सबको उसका साथ देना चाहिए, जैसे कि उसने मांगा भी है
उसने स्पेशली बोला है कि मुझे किसी से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, आप लोग जितने भी फिज़िकली मेरे को सहयोग कर सकते हो तो आप लोग मुझे सहयोग कीजिए। तो आप जितने भी लोग हैं, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस मुद्दे पे बात करें, इस मुद्दे को उठाएं, ताकि देखो आर या पार कहते हैं ना, वो बीच में चीज़ें रुक जाती हैं फिर शुरू हो जाती हैं, रुक जाती हैं फिर शुरू हो जाती हैं। तो कम से कम एक चीज़ को बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इस पे, क्योंकि जब तक ये मुद्दा ख़त्म नहीं होगा ना, ये सब कंट्रोवर्सी सपना की ससुराल वालों की चलती रहेगी। तो इस कंट्रोवर्सी का ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के, हम लोगों के सहयोग से शायद कहीं ना कहीं अलका जो है वो अपने मिशन में कामयाब हो, और 100% कुछ ना कुछ तो बात है उस रात की, कुछ ना कुछ बात है जो उस रात कहा गया कि नंगी तारे हैं, तूफ़ान है, आसमान में बिजली कड़क रही है, बेटा तू इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से आ जा। तो ये कुछ ना कुछ करवाया गया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जीजी को इस बारे में पता है, लेकिन जीजी अपना मुंह नहीं खोल रही है, जीजी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पीछे बहुत लोग जो हैं वो लगे हुए हैं कि इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करी। और पापा जी ने तो आपने देख ही लिया कि पापा जी तो इस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है, जैसे अलका ने बताया, कि पैसे भी वहाँ पर अपने जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र करवाए गए, जबकि वो पैसे, अगर पहली बात तो ये कि ये कितनी गलत चीज़ है कि बेटे की मौत पर आप पैसा ले रहे हैं, ये सबसे निहायत जिसको कहते हैं ना, ये गलत चीज़ है, ठीक है। और वो भी अपने बैंक अकाउंट में, बजाय इसके कि सपना के बैंक अकाउंट में वो पैसा जाना चाहिए था, पापा जी ने अपने बैंक अकाउंट में वो पैसा करवाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो निकल कर आएंगे। वेट एंड वॉच। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये चीज़ें खुलकर आएँ और राजवीर जी को इंसाफ मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है, प्लीज़ अलका का साथ दीजिए और वीडियोस बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, जस्टिस फॉर राजवीर। तो एक छोटी सी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।